वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी IDSI 1.3 एडसम्बली की कंप्लीट फिटिंग और फिटिंग के दौरान फ्यूल एवरेज किन सेंसर्स पर डिपेंड होती है और ये किस तरह से फिट होती है वो भी हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। तो हमने हेडसम्बली को गियर से अलहदा कर लिया हुआ है और गाड़ी से बाहर निकाल लिया हुआ है। हेडसम्बली को चेंज करने की वजह यही थी कि हेडसम्बली में से आवाज़ें आ रही थी, क्रैंक आवाज़ कर रही थी और ऑयल भी कम कर रही थी। ये है इसकी काबली हेडसम्बली। काबली मीन्स जैपनीज़ यूज्ड। ये 8 कॉइल्स वाली हेडसम्बली है जिसे 1.3 सीसी 1300 सीसी हेडसम्बली। इसकी ये पहचान है, 8 कॉइल्स 8 प्लग। NGK के इरिडियम स्पार्क प्लग हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। ये आप एक बार इसके अंदर से कंडीशन देख लें, ठीक है। ये जैपनीज़ यूज्ड है। इसमें NGK के प्लग आते हैं क्योंकि होंडा की कोई सी भी गाड़ी हो उसमें NGK के ही प्लग लगे हुए होते हैं। हेडसम्बली को अब हमने गियर के साथ फिट करने के लिए गाड़ी के अंदर रख लिया है। ये इसका जैन है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर के मैनिफोल्ड का जो जैन है वो हम लगा रहे हैं। ये ऑटो गियर के साथ है, ठीक है। ये ऑटो गियर के साथ है। ये इसका मैनिफोल्ड का अब कैटालिटिक कन्वर्टर का जो मैनिफोल्ड है वो फिट हो रहा है, ठीक है। इसमें दो मैनिफोल्ड आते हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर का मैनिफोल्ड होता है और एक थ्रॉटल बॉडी वाला एयर इनटेक वाला मैनिफोल्ड, उसे इनटेक मैनिफोल्ड बोलते हैं। ये पाकिस्तान मॉडल है विदाउट EGR सिस्टम के। जापान मॉडल और पाकिस्तान मॉडल की पहचान ही इसका EGR है। जापान मॉडल होगा तो उसके साथ EGR लगा होगा, अगर पाकिस्तान मॉडल है तो उसमें EGR नहीं आता। ये अब हम कंप्रेसर फिट करेंगे, ठीक है। ये इसके कंप्रेसर के बोल्ट वगैरह लग रहे हैं। कंप्रेसर हमने इसका पुराना वाला ही लगाया है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर इसका ठीक था। इसके साथ ग्रीन स्टिकर वाला कंप्रेसर आता है, ठीक है। पाकिस्तान मॉडल के साथ, जापान मॉडल के साथ वाइट स्टिकर वाला कंप्रेसर आता है। इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसे 1.5 कहते हैं। वो 4 कॉइल्स और 4 प्लग होता है। ये इसकी मैनिफोल्ड वाली साइड है, ठीक है। ये इंजेक्टर वाली साइड पे मैनिफोल्ड लगा होता है। एक बार इसकी आप अंदर से कंडीशन देख लें, ठीक है। 1.3 और 1.5 की पहचान इसकी कॉइल्स होती हैं, ठीक है। अगर 8 कॉइल्स होंगी तो 1.3, अगर 4 कॉइल्स होंगी तो 1.5। बाकी इनके जो कंप्रेसर की फिटिंग, जनरेटर, सल्फ, ठीक है, गियर वगैरह ये सारी चीज़ें सेम होती है। ये मैनिफोल्ड के ऊपर कवर लगा दिया है, ठीक है, हीट से बचने के लिए, ये बॉडी जो है वो हीट से बचे। ये अब हम जनरेटर लगा रहे हैं, ठीक है। जनरेटर भी हमने इसका पुराना वाला ही लगाया है, ठीक है। जनरेटर इसका ठीक था। ये जनरेटर की एडजस्टमेंट वगैरह हो रही है। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा भी सेंसर अगर आपने मिस किया तो वो फ्यूल एवरेज ठीक नहीं होगी। इसका मैनिफोल्ड जो है वो पेट्रोल से वॉश हो रहा है, ठीक है। और जो इसकी थ्रॉटल बॉडी है वो WD-40 से हमने वॉश की है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो वॉश होने के बाद किस तरह की नज़र आती है। ये इसकी गियर की फिटिंग भी हो रही है साथ साथ, और ये जनरेटर भी फिट हो रहा है। रेडिएटर हमने इसका निकाल के वॉश करवाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि अगर जब भी हेडसम्बली आपने चेंज करनी है रेडिएटर को लाजमी वॉश करवाना है, क्योंकि अगर रेडिएटर चोक होगा, पानी ठंडा नहीं करेगा तो हेडसम्बली हीट अप हो सकती है। ये इसका जनरेटर अब फिट हो चुका है, गियर के नट लग रहे हैं। यहाँ पे EGR लगा होता है, ठीक है, इस वाली साइड पे जनरेटर के ऊपर, लेकिन इसके साथ नहीं लगा हुआ, इसलिए पाकिस्तान मॉडल है। इसकी अब हमने 8 कॉइल्स जो हैं वो इसके साथ इंस्टॉल कर दी हैं, ग्रिप वगैरह लगा दी हैं। इसकी हमने पुरानी कॉइल्स नहीं लगाई हैं, नई कॉइल्स ही लगाई हैं। काबली वाली जैपनीज़ यूज़ थी क्योंकि पुरानी कॉइल्स हीट अप हो चुकी हुई थी, ठीक है। ये इसका वाटर बॉडी वाला पाइप है, ठीक है। वाटर बॉडी आपने एक वाटर बॉडी जो है वो उसकी एक बार आप खोल के चेक कर लेनी कि वाटर बॉडी जाम ना हो, इसमें कोई लीकेज वगैरह ना हो, उसको चेक कर लेना। ये अब हमने इसका मैनिफोल्ड जो है वो पेट्रोल से वॉश करके इसके साथ लगा दिया है। ये इसकी आप थ्रोटल बॉडी देख लीजिए। अब हमने WD-40 के साथ वॉश की है, ठीक है, थ्रोटल बॉडी। ये इसका मैप सेंसर है, ठीक है। ये भी आपने WD-40 के साथ वॉश करके मैनिफोल्ड के ऊपर लगाना है। ये मैनिफोल्ड के ऊपर लगा होता है मैप सेंसर। TP सेंसर जो है ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है, जो थ्रोटल बॉडी के साथ आता है। और एक और चीज़ होती है जिसे चोक बोलते हैं, ठीक है। जो RPM जो गाड़ी का डाउन अप डाउन होता है वो ये इनकी वजह से होता है, TP सेंसर और चोक सेंसर की वजह से, जो कि फ्यूल एवरेज भी डिस्टर्ब होती है इनसे भी। मैप सेंसर, थ्रोटल बॉडी, ये चीज़ें आप काउंट करते जाएं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपने WD-40 या कार्बन क्लीनर के साथ वॉश करवा के फिर इंजन के साथ लगानी है। ये अब हमने इसका रेडिएटर जो है वो वॉश करके आ गया था, वो हमने फिट कर दिया, ठीक है, जिससे हेड असेंबली जो है वो हीट अप नहीं होगी। ये अब हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा हेड असेंबली जो है वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि ये जापानीज़ यूनिट होती हैं, काफ़ी देर से बंद पड़ी होती हैं और ये स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लेगी। अगर बैटरी डेड हो तो भी हेड असेंबली स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे हमारी जो गाड़ी थी इसकी बैटरी डेड थी, अब हमने दूसरी बैटरीज मंगवाई हैं, ठीक है, वो इसके साथ लगा के हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गाड़ी फिर भी लंबा सलफ ले रही थी, क्योंकि हमने 2 बैटरीज को साथ में अटैच किया हुआ था, डेड बैटरी को भी और दूसरी वाली को भी। ये जब इंजन हो गया है स्टार्ट, देख सकते हैं पीछे साउंड वगैरह आप देख ली। इसका एयर क्लीनर बॉक्स नहीं हमने इसके साथ लगाया। टोटल बॉडी देखिए आप किस तरह से वॉश की गई है। ये जब इंजन ओके, ठीक है, अब इसका हम रोड टेस्ट करेंगे, ठीक है, रोड टेस्ट करने के बाद कस्टमर को डिलीवर कर। फ्यूल एवरेज किन चीज़ों पे डिपेंड होती है एक बार दोबारा देख लें, ठीक है। इसमें NGK के इरीडियम प्लग लगाने हैं 8 के 8, आपने इसकी कॉइलें आपने जेनवन लगानी है, करंट ना लीक करती हों। थ्रॉटल बॉडी होगी मैनिफुल, और मैनिफुल के ऊपर लगा हुआ मैप सेंसर, थ्रॉटल बॉडी के 2 सेंसर, चोक सेंसर और TP सेंसर। एयर क्लीनर बॉक्स के साथ लगा हुआ इसका एयर फ्लो सेंसर और कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ लगे हुए ऑक्सीजन सेंसर। ये आपने WD-40 या कार्बन क्लीनर के साथ वॉश करके फिर लगाने हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर को कार्बन क्लीनर के साथ वॉश करवाना है, ना कि बैटरी के तेज़ाब से। फिर इंजन की फ्यूल एवरेज जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।